नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जल्ल जलालुहु कुरान में फरमाते हैं उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करो। और ज़िक्र में अफजल तरीन ज़िक्र जो है वो दरूद शरीफ का है। यानी अफजल तरीन अज़कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितने फ़वाइद वो दरूद शरीफ के बारे में आए हैं और जितने फ़ज़ाइल दरूद शरीफ के आए हैं शायद उतने किसी और ज़िक्र के नहीं है। दरूद शरीफ के बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने कुरान के अंदर एक आयत मुबारक भी नाजिल फरमाई है। और तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा दरूद बताऊंगा आपको, जिस दरूद एक ऐसा अमल जो है वो यानी ऐसे तो हमारे यहाँ पे दरूद शरीफ पढ़ के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत को उसमें मुअस्सर समझा जाता है, लेकिन आज ये मेरे हाथ में किताब है दरूद शरीफ के अनवारात व बरक़ात के नाम से, ये मेरी ख़ुद की लिखी हुई है। तो इसके अंदर जो है मैंने एक अमल लिखा है कि एक रात में ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर सकते हैं। सिर्फ एक रात अमल कीजिए, उसी रात आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत अगर नसीब ना हुई तो उसमें हमारी शायद कोई गलती होगी, हालांकि एक रात के अमल से ज़रूर हो जाती है। और दरूद शरीफ के थोड़े से जो है वो मैं फ़ज़ाइल अपने मुर्शिद के ज़बानी आपको बताऊंगा। मेरे मुर्शिद जो कि हज़रत शेखुल वज़ाइफ हकीम तारिक महमूद चुग़ताई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो मुहताज के तारुफ़ के मुहताज नहीं हैं, उनके कुछ मैंने मलफूज़ात अपने इस किताब यानी दरूद शरीफ के अनवारात व बरक़ात वाली किताब के अंदर इस सफ़े के अंदर मैंने ये लिखा हुआ है। ये सफ़ा नंबर 167 में अपने मुर्शिद के कुछ मलफूज़ात लिखे हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। फरमाया कि फरमाने लगे वो घर कैसा खुशकिस्मत है जहाँ पर माँ बाप बेटा बेटी और बच्चों की ज़बान पर दुरूद शरीफ हो। फरमाने लगे एक दौर था कि लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी की तलाश में होते थे, बाकी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, और आज हर बंदा सुकून की तलाश में फिर रहा है। फरमाया सुकून देने वाली 3 चीज़ें हैं। अगर आप सुकून की ज़िंदगी चाहते हो ना तो फिर ये 3 काम कर लो। ये मेरे मुर्शिद ने जो बताए हैं वो 3 काम क्या है। नंबर 1 फरमाया तौबा, अपने गुनाहों से हर वक्त तौबा करना और इस्तिग़फ़ार करना। हर वक्त अल्लाह के आगे तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो। एक चीज़ तो ये है। फरमाया दूसरी चीज़ जो सुकून की जो कमी है वो दुरूद पाक का ना पढ़ना है। अगर हम दुरूद पाक पढ़ने लग जाए ना तो हमारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। और फरमाया तीसरी चीज़ जो है सुकून देने वाली वो तीसरा कलमा है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तीसरा कलमा, ये 3 चीज़ें मेरे मुर्शिद ने बताई कि जो इसको करेगा उसको ज़िंदगी का आला सुकून मिलेगा। अगर आप ज़िंदगी का आला सुकून चाहते हैं ना, फिर ये 3 काम कर ले, यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी सुकून वाली बन जाएगी। और एक बात मेरे मुर्शिद ने जो फरमाई कि पहले घरों में दरूद की महफिलें होती थी, अब वो तरीका ही ख़त्म हो गया। अब दरूद की महफिल भी हो तो वो रिवाज और फैशन बन गया है, ठीक है ना। बाकायदगी से औरतें ब्यूटी पार्लर से फैशन करके फिर जाती है। दरूद की महफिल में बिल्कुल सादगी से जाना चाहिए। और सादगी का मतलब ये नहीं कि गंदे कपड़े पहन के जाओ, नहीं। सादगी का मतलब ये है कि जैसे आजकल एक रिवाज बना हुआ है, दरूद को अहमियत कम दी जाती है और फैशन को अहमियत ज़्यादा दी जाती है, इसलिए साफ सुथरा लिबास होना चाहिए। और फिर मेरे मुर्शिद ने फरमाया कि अफजल दरूद वो तन्हाई का है। फरमाया दरूद पाक पढ़ने वाले पर मुसीबत नहीं आती, उसकी कब्र रोशन होती है और औलाद मालदार होगी। कब्र भी रोशन होगी, औलाद भी मालदार होगी। अगर आप दरूद पढ़ना चाहते हैं, ये अगर आप दरूद पढ़ोगे तो ये फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो दरूद के जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल है। आज मैं आपको एक अमल ऐसा बताता हूँ कि अगर आप एक रात कर लेना तो एक ही रात में आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक नसीब हो जाएगी। तो कौन शख्स जो है वो नहीं चाहता कि मुझे सरकार दो आलम सल्लम की ज़ियारत नसीब हो। तो फिर आइए, शब जुमा को आपने ये अमल करना है। यानी जुमे की जो रात होती है ना, उस रात में आपने, जिसको शब जुमा कहा जाता है, उस रात को आपने ये अमल करना है। और उसी रात में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से सरकार दो आलम की ज़ियारत नसीब हो जाएगी, सुन्नतों की पाबंदी करते हुए। फरमाया कि शब जुमा को 41 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़कर सोए तो भी ज़ियारत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हो गए। यानी जुमे की रात आप दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और साथ जो है वो 41 मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ के
اور دعائیں مانگ کے سو جائے باوضو. انشاءاللہ پہلی رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا ہے. پتہ نہیں آپ کی شیئر کرنے سے کتنے لوگ درود پڑھنے لگ جائیں گے. آپ سب کو ثواب ملے گا اور خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے. اور میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور لائک بھی اور شیئر بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.